हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लैब वंस अगेन। सो जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें लेके आ रहा हूँ। उसमें से सबसे पहला है कि हम लोग ने स्टार्ट कर दिया एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन। तो सर कैसे प्रिपरेशन करनी है, बहुत सारे आपके डाउट्स थे। तो आई विल ट्राई कि मैं हर एक दिन छोड़ के एक दिन आपके साथ लाइव आके इंटरेक्ट करने की कोशिश करूँ और जो भी आपको डाउट हो वो डाउट आपका मैं क्लियर करूँ। तो आज रात में 10 बजे मैं शायद मैं बोल रहा हूँ आने की मैं कोशिश करूंगा। हो सके तो मैं आ जाऊंगा आधे घंटे के लिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं फटाफट और इसको खत्म करते हैं। तो देखो, थोड़ा सा मैंने प्लान किया है, उस प्लान को पहले समझते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। तो मैंने क्या सोचा है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। सबसे पहले अपन उठाएंगे चैप्टर नंबर 1। क्या उठाने वाले हम लोग? चैप्टर नंबर 1 उठाने वाले। उस चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहले आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपका पूरा मतलब यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है रोटेशनल डायनामिक्स। इसका आपको पूरा मिलेगा फॉर्मूलाज। क्या मिलेगा सर? फॉर्मूलाज मिलेगा। सर कहाँ मिलेगा ये फॉर्मूलाज? टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भेजने से पहले जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो फटाफट नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करोगे तो वो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेंगे। और एक बार नोट डाउन कर लिया तो फिर बाद में बार बार मोबाइल उठा के पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको एक सामने आपके रहेगा और आप लोग उसको बार बार रिकॉल कर सकते हो। मोबाइल हाथ में रहेगा तो क्या हो जाएगा, दूसरा ऐप अपने आप खुल जाता है बिना आपको समझे। ठीक है, तो थोड़ा सा अवॉइड करो मोबाइल को यूज करना। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्या करना है, लिख के प्रैक्टिस करनी है अभी। तो मैं फॉर्मूला लिस्ट आपको दे दूंगा, एक वीडियो आपको फॉर्मूलास के लिए मिल जाएगी पर चैप्टर। सेकंड में आपको सोच रहा हूँ कि 2 पार्ट्स में आपको दूंगा न्यूमेरिकल्स का। क्या दूंगा? 2 पार्ट्स दूंगा मैं न्यूमेरिकल्स मतलब एमसीक्यूज का। उस एमसीक्यूज में क्या क्या होगा सर? पहले पार्ट में आपके थोड़ा बेसिक न्यूमेरिकल्स होंगे, बेसिक एमसीक्यूज होंगे, और सेकंड पार्ट में आपके पीवाईक्यूज होंगे। क्या होंगे सर? पीवाईक्यूज होंगे। अभी बताओ ये आपको कैसे करना है? सिर्फ मैं पीवाईक्यूज लूँ कि सर ये जो आपने सोचा है ये कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में ले सकते हैं? तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर 2 पार्ट्स में ले लो या फिर सर एक ही पार्ट्स में लो, अभी टाइम नहीं है, सिर्फ पीवाईक्यूज करवा दो बस। तो ये भी चलेगा। तो जैसे आप लोग बोलोगे वैसे हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने चाहिए इसमें। ओके तो क्या सोचा है मैंने, पहले आपको उस चैप्टर का पूरा कंप्लीटली फॉर्मूला लिस्ट दे दूंगा मैं। उसके बाद में उसके मैं एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ। ठीक है, करवाने वाला हूँ मतलब मैं ट्राई करूंगा कि मैं रिकॉर्डेड करके डालूं, क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा, फटाफट देख लोगे आप लोग। लाइव लूंगा तो वही बहुत टाइम पास हो जाता है और आपका टाइम अभी वेस्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है आगे। तो ये मैंने सोचा है करने का, तो आप लोग बता देना कि क्या है, ये सही है कि गलत है। बस स्टार्ट करते हुए अपने लेक्चर को फटाफट। ये जो आपको पहला चैप्टर है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया लिख लो। चलो आगे चलते हैं, अभी आप लोग सुनोगे तो नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रोटेशनल डायनामिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में स्प्लिट है। सर कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। एक है सर्कुलर मोशन और एक है रोटेशनल मोशन, मतलब ऐसे ऐसे घूमने वाला और एक रोटेट करने वाला मोशन। ठीक है, तो उसमें क्या करना है सर? उसमें अपने को सिर्फ ये मैंने आपको जब बोर्ड्स के लिए पढ़ाया था तो सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि भैया रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल, ये सर्कुलर लिख दिया मैंने यहाँ पर गलती से। यहाँ पर लीनियर बिटवीन लीनियर और एंगुलर में, ठीक है, सर्कुलर क्यों लिख दिया भैया, एंगुलर आएगा, एंगुलर। ठीक है, लीनियर और एंगुलर में रिलेशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं एस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर बोलते हैं थीटा, यहाँ पर बोलते हैं वेलोसिटी वी, यहाँ पर बोलते हैं ओमेगा, यहाँ पर बोलते हैं एक्सेलरेशन ए है ये ए, और यहाँ पर बोलते हैं एक्सेलरेशन ए अल्फा। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट, अब इसको मैं कट करके यहाँ पर आपको दे दूँ, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट आ गया यहाँ पर ये फॉर्मूला। मैं आपको अभी समझ के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने थोड़ी सी 12वीं में पढ़ाई की है। ठीक है, थोड़े से सिंसियर थे, थोड़ा बहुत 1-2 चैप्टर कर ही लिया होगा, तो ये आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता होगा। नेक्स्ट, अभी इनके बीच में रिलेशन, ये रिलेशन भी यहाँ पर आप लोग लिख लेना। रिलेशन क्या है सर? रिलेशन यहाँ पर S = R टाइम्स ऑफ थीटा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये तो आपको याद ही है। फिर रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये 3 रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कहीं पे स्टार मार्क करके रख लो। ओके हाँ सर, ठीक है, तो ये हो गया आपकी बात। नेक्स्ट, फिर आगे आपके काइनेमेटिक इक्वेशंस। ठीक है, जो आप लोग इक्वेशंस 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ते आ रहे हो। 3 इक्वेशंस है अपने पास। पहला इक्वेशन क्या है सर? v = u + at, v² = u² + 2as। तीसरा है अपने पास यहाँ पर s = ut + ½ at²। ठीक है, अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है। ये क्या हो गया सर? ये हो गया लीनियर का पार्ट। ये क्या होगा सर? ये हो गया लीनियर। अब इसको एंगुलर में कैसे लिखेंगे? तो भैया एंगुलर में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस की जगह, वी की जगह पे हम लोग लिखेंगे ओमेगा, एस की जगह पे लिखेंगे हम लोग थीटा, ए की जगह पे लिखेंगे हम लोग अल्फा, टी की जगह पे हम लोग टी लिखने वाले हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा।
और आगे की तरफ जब आप लोग आगे जाओगे तो वहां पर हम लोग m की जगह पे, मास की जगह पे लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। और आगे आप लोग थोड़ा सा और आगे जाओगे तो आप लोग लिखोगे फोर्स की जगह पे टाउ, टॉर्क जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सारे कन्वर्जन है, ये यूज करके आप लोग कोई भी फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हो लीनियर से एंगुलर में। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो यहाँ पर हम लोग ने इसको कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पर लिख दिया फाइनल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर देखो नॉट डाल दिया अपन ने, नॉट से अपना क्या हो गया, इनिशियल हो गया प्लस अल्फा टी। नेक्स्ट आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर हो गया और यू का ओमेगा नॉट स्क्वायर हो गया प्लस 2 अल्फा और थीटा। ठीक है, as है, तो हम लोग ने यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट एस की जगह पे हम लोग ने थीटा लिख दिया। अभी बाकी की कहानी आप लोग समझ ही गए हो। नेक्स्ट चलते हैं अभी अपन, ये हो गया आपका, इतना बेसिक कहानी चल रहा है अपन। नेक्स्ट हो गया आपका यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी यहाँ पर बच्चों का बहुत डाउट होता है कि सर ये, अभी आप आधे से ज़्यादा बच्चे लोग सोचते होंगे, छोड़ के चले गए होंगे वीडियो, कि सर क्या करवा रहे हैं, ये क्या है, ये तो हमको आता है, ये तो बहुत ये आसान है। ठीक है, बहुत आसान है मुझे पता है, लेकिन ये आपको एग्जाम के टाइम पे याद होने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो ये आपको अभी से याद रखने की कोशिश करनी है। सेकेंड चीज़, आपको जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, अभी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको सॉल्व नहीं करना है कुछ भी, सॉल्व नहीं करना है कुछ भी। आपको क्या करना होता है, आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे लाना है। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे ABCD। अभी ये ABCD, अभी यहाँ पर कोई एग्जामिनर आपका ये नहीं देखने वाला कि आपने एग्जैक्ट आंसर निकाला कि नहीं निकाला, वो आपका सिर्फ ये चेक करने वाला है। एग्जामिनर भी नहीं होता है, कंप्यूटर होता है, वो आपका ये चेक करने वाला है कि आपने ऑप्शन करेक्ट सिलेक्ट किया है कि नहीं किया है। मान लो आपके पास कोई एक ऑप्शन ये आ गया, क्वेश्चन आ गया जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए गए कि 50, 60, 70, 80, ऐसा कोई ऑप्शन दे दिया आपके पास। लेकिन फिर आपने कैलकुलेशन स्टार्ट किया और आपको पहला डिजिट मिल गया 50, 5 मिल गया पहला डिजिट, तो आप लोग यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 50 टिक करके आगे चलोगे। यू हैव टू सेव टाइम बिकॉज यू हैव ओनली 45 to 50 सेकेंड्स टू अटेम्प्ट वन क्वेश्चन। मान लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 1 मिनट है। अभी उस 1 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन समझना है, उसको एनालाइज करके उसका आंसर टिक करके आगे बढ़ना है। तो इतना आपका प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप सो आपका इतना प्रैक्टिस आपका होगा। चलो आगे चले, हाँ सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया भैया बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर, ओमेगा स्क्वायर आर, फिर अगर ओमेगा की जगह पे हम लोग ने रखा V/R, तो यहाँ पर बन जाएगा V²/R। ये फॉर्मूला के ऊपर आप लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे V²/R के ऊपर। ओमेगा स्क्वायर आर भी है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन V²/R के ऊपर आप लोग बहुत फॉर्मूलाज देखोगे। खाली आपको ये पुट करना है, वैल्यू पुटअप कर लेना है। नेक्स्ट आ गया अभी आपके पास फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पर है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो तो आपका ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। फोर्स के लिए क्या आएगा सर, mv²/r। ठीक है, पूरा बोर्ड एग्जाम्स में यही पढ़ा था अपन ने। v की जगह पे अगर अपन ने वैल्यू रख दिया r ओमेगा, तो आपका ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक फॉर्मूला याद रखो, आपका वो यूज हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आगे अभी टॉपिक अपना स्टार्ट हो रहा है, व्हीकल अराउंड अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। मतलब देखो ना, हम लोग ने ये वाला पार्ट किया था कि अपनी एक गाड़ी है जो कि सर्कुलर ट्रैक में ऐसे घूम के जा रही है, तो उसके पास कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि उसके पास क्या है, आप लोग ने पढ़ा था कि सर मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, लेकिन उसके पास उसका रीजन पता है क्यों होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग ने पढ़ा था मौत का कुआं, मौत के कुएं में आप लोग ने बताया कि सर मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी चाहिए, लेकिन क्यों, तो उसका आंसर मैं दे देता हूँ यहाँ पर। मैक्सिमम वेलोसिटी क्यों फाइंड आउट करनी पड़ती है, क्यों गाड़ी उस रोड के साथ, उसका टायर के साथ कितना स्पीड, कितना फ्रिक्शन तक वो रह सकता है। मैक्सिमम लिमिट, आप लोग ने जब रोड पे जाते हो तो आप लोग ने देखा होगा कि यहाँ पर लिखा है यार 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम स्पीड हो गया। अगर इसके ऊपर जाते हो तो आपके चांसेस है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो आप लोग का ग्रिप जो है रोड से वो कम हो जाएगा और आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टर्निंग पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे है, जहां पर आपको मैक्सिमम स्पीड निकालनी पड़ती है। मिनिमम निकाल के कुछ मतलब नहीं है, स्लो तो आप लोग आराम से चला लोगे, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक आप लोग लेके जा सकते हो, वो फॉर्मूला है आपका μRg। क्या है फॉर्मूला, μRg, वेयर म्यू मतलब क्या, म्यू मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ, बोलो
स्टैटिक फ्रिक्शन, यस। आर मतलब रेडियस दिया होगा, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आपका हो गया मौत का कुआं सर, मौत का कुआं। आ जाओ 50 रुपया, 50 रुपया मौत का कुआं, देखो गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो आप लोग ने बचपन में मौत का कुआं देखा होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाके देख लो। तो यहाँ पर मौत के कुएं में क्या होता है, अपनी गाड़ी क्या होती है, ऐसे गोल 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 घूमती रहती है, ठीक है। तो वहां पर भी क्या करना पड़ता है, अभी वहां पर ध्यान से समझो कि मिनिमम वेलोसिटी क्यों मेंटेन रखनी पड़ती है। मिनिमम सर, अगर वो इंसान घूम रहा है तो कम से कम उसने कुछ तो वेलोसिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी। अगर उससे कम स्पीड होगी तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो मिनिमम वेलोसिटी हम लोग इसलिए फाइंड आउट करते हो। तो मिनिमम के लिए क्या आ गया, √rg/μ। चलो बहुत बढ़िया, अभी तक बहुत ही अपन आराम से चल रहा है। फिर आगे आपका बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। यहाँ पर लिख लो टॉपिक बैंकिंग ऑफ रोड या फिर बैंक रोड। बैंक रोड, उसमें आपके पास 3 कंडीशन थी, एक थी हायर, एक थी लोअर और एक थी सेफ स्पीड। सेफ स्पीड के लिए फॉर्मूला है आपके पास, हायर और लोअर के लिए आपके पास फॉर्मूला है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज देखनी है। क्या देखनी है सर, एक चीज देखनी है, यहाँ पर ये साइन, ये साइन ऊपर माइनस नीचे प्लस, मतलब ये है मिनिमम के लिए। किसके लिए, मिनिमम के लिए। ऊपर प्लस नीचे माइनस मतलब ये है मैक्सिमम के लिए। ये किसके लिए, मैक्सिमम के लिए। अगर ऊपर प्लस साइन आता है तो वो हो जाएगा मैक्सिमम के लिए, और नीचे माइनस आ जाएगा तो, और अगर ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है तो वो किसके लिए आ जाएगा, मिनिमम वेलोसिटी के लिए आ जाएगा। और अगर आपकी म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू एस की वैल्यू 0 हो जाती है, क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है सेफ स्पीड वाला। क्या बन जाता है, सेफ स्पीड वाला फॉर्मूला। और फिर यहाँ से आप लोग एंगल फाइंड आउट कर सकते हो और बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कॉनिकल पेंडुलम, क्वेश्चन दिखने वाला है इसका भी। तो डेरिवेशन करना है क्या सर, नहीं, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको डेरिवेशन आप लोग ने कर लिया है, आपको याद है डेरिवेशन, लेकिन आपको अभी आपका इसका एंड रिजल्ट जो है वो याद रखना है, ठीक है। टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो सर फॉर्मूला क्या है, T = 2π√L cos θ/g। अभी यहाँ पर अगर थीटा बहुत छोटा हो, थीटा बहुत छोटा हो, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन जाएगा T = 2π√L/g। ये फॉर्मूला बन जाएगा। अभी सर फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी आपको पता होता है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब 1/t। 1/t मतलब सर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये जो फॉर्मूला दिया है उसको उल्टा कर दो, तो 1/2π √, अभी ये g ऊपर चला जाएगा और l नीचे आ जाएगा। तो ये आपका बन गया फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला, याद रखना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अभी आ जाता है आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अच्छा सर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन याद आ रहा है, अभी तक हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं, वर्टिकल मतलब ऐसे 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 घुमाएंगे। तो ऐसे घुमाते टाइम आपके पास यहाँ पर 4 पॉइंट दे देंगे, ठीक है। पॉइंट A B C D, और पूछेंगे कि पॉइंट ए पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि एक पूरा चक्कर लग जाए, पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए कितनी चाहिए। तो ये आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दे दिया है। तो लोअर, ये क्या है, ये लोअर पॉइंट है, ये हायर पॉइंट है, और ये मिड पॉइंट है। क्या है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट। यहाँ पर मैं मिड पॉइंट लिख लेता हूँ, ओके। तो ये आपकी 3 फॉर्मूला है, √5rg, 3rg और rg। तो आपका क्या हो रहा है, वैल्यू कम होती जा रहा है, वेलोसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और अगर ऊपर तक पहुंच गया एक बार तो अपने आप क्या करेगा, एक सर्कल पूरा लगा लेगा। तो कम से कम अपने पास इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि वो एक पूरा सर्कल लगा ले, ठीक है। अभी ये रिलेशन बहुत बार पूछा गया है कि रिलेशन बिटवीन लोअर एंड हायर, रिलेशन बिटवीन लोअर एंड मिड पॉइंट, ये आपको यहाँ पर लिखे दिया है। अभी यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशन बनाना। क्या सर, इक्वेशन बनाना। तो सर इक्वेशन कैसे बनाते हैं, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। चलो, तो यहाँ पर मान लो कि आपके पास एक सर्कुलर मोशन है, यहाँ पर देखो सर्कुलर मोशन है, यहाँ पर आपका एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये स्ट्रिंग है आपकी, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ये अपना बॉब लगाया गया है। अब इसका पहले ए पॉइंट का देख लेते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन कैसे बनेगा। सबसे पहली बात आप लोग को याद रखना कि जो भी यहाँ पर फोर्सेस लगने वाली हो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगी, क्योंकि यह सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो यहाँ पर देखो नीचे की तरफ आएगा वेट mg, हाँ या ना बोलो, हाँ सर। यहाँ पर लगेगा टेंशन T, हाँ या ना बोलो सर, हाँ सर। तो यहाँ पर ये बन गया। तो अभी मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि T ऊपर जा रहा है, नीचे mg जा रहा है, किसके बराबर होगा, ये होगा mv²/r के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना, हाँ सर। चलो अभी ऊपर वाले के लिए देख लेते हैं, ऊपर वाले पॉइंट के लिए ये हो गया लोअर पॉइंट। हायर के लिए देख लेते हैं, हायर के लिए क्या होगा सर, वेट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, टेंशन कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। दोनों नीचे की तरफ जा रहे तो अपन क्या बोलेंगे कि सर टेंशन भी नीचे वेट भी नीचे, किसके बराबर होगा, mv²/r के बराबर होगा। बोलो ओके सर, बहुत बढ़िया। इन दो इक्वेशन को माइनस करो, लोअर माइनस अपर,
लोअर लोअर माइनस हायर, तो आपको यहाँ पर हमेशा क्या मिलेगा, 6 mg का डिफरेंस मिलेगा। ऐसे सर मुझे अगर कोई एक पॉइंट का चाहिए, मुझे सर कोई इस पॉइंट का चाहिए मुझे, तो सर मैं क्या करूंगा बताओ मुझे, क्या करूं फिर, मैं छोड़ दूं सर? नहीं, अजय सर है तो क्यों टेंशन ले रहा है? सबसे पहली चीज टेंशन कहाँ लगेगा सर? टेंशन तो सर हमेशा सपोर्ट की तरफ लगता है। अभी सर वेट कहाँ एक्ट करेगा सर? वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है। अच्छा सर बहुत बढ़िया, कुछ एंगल बनाता होगा थीटा, ओके सर। चलो अभी देखो ये एंगल थीटा बना रहा है, ये वेट है अपना, तो यहाँ पर इसका अपन लोग कर लेंगे कुछ रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा होगा, बराबर है, तो यहाँ पर क्या जाएगा mg cos थीटा, आया ना बोलो, और यहाँ पर क्या जाएगा mg sin थीटा, बराबर है। यहाँ पर आप लोग लिख लो, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा mg sin थीटा। तो अभी सर क्या हो गया, तो यहाँ पर देखो ना t यहाँ लग रहा है, mg cos थीटा यहाँ लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर लिख लेंगे t माइनस mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय r। हो गया कहानी। अभी आपको क्या करना है, इसको मैं और अच्छे से लिख लूं, t इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस mg cos थीटा। अभी यहाँ पर ये इक्वेशन है आपका मेन इक्वेशन, ठीक है, मेन वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अभी यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू चेंज करनी है और आपको सारे पॉइंट्स का टेंशन मिल जाएगा, या फिर आपको सारे पॉइंट्स का इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे सर? मान लो आपको पॉइंट ए चाहिए, तो पॉइंट ए पे एंगल कितना बन रहा है सर? एंगल कुछ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, मतलब एंगल कितना होगा सर? 0 होगा। तो यहाँ पर cos 0 रखो, cos 0 रखा तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा TL इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और यहाँ से यहाँ लिखेगा तो प्लस mg, बराबर है। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू हो गया 0, cos 0 क्या होता है? 1 होता है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, t इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस mg। बोलो समझ में आ गया बात? आया ना बोलो, समझ में आ रही है बात? पक्का, बहुत बढ़िया। तो ये एक मेन इक्वेशन है जो आपको बनाने आना चाहिए, तो आई होप सभी आपको बनाने आने लगा। तो यहाँ पर देखो लिख के दे दिया है, लोअर के लिए क्या होगा, अपर के लिए क्या होगा, और किसी भी आर्बिट्री शेप के लिए, आर्बिट्री पॉइंट के लिए क्या होगा। अभी आ जाता है अपना रोटेशनल वाला पार्ट। यहाँ पर देखो क्या कहें, सबसे पहले नॉर्मल अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अभी आपके लिए बहुत सारे अगर पार्टिकल्स है तो उसके लिए आप लोग क्या लिखोगे, समेशन ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स, समेशन ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स प्रोडक्ट ऑफ m इंटू आर स्क्वायर, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग एक पार्टिकल हो तो I की वैल्यू 1 रख लो, 2 हो तो 2 रख लो, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये फॉर्मूला ऐसे आ जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 rt स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर है? नेक्स्ट फॉर्मूला आपके आ गया काइनेटिक एनर्जी का, तो वो क्या है सर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर होता है नॉर्मल। तो यहाँ पर अपने को पता है मास की जगह पे क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v की जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा, तो ये अपना बन गया रोटेशनल के लिए। लेकिन अगर आपको यहाँ पर पूरा स्टेप्स करना है तो आप लोग क्या करोगे, इस फॉर्मूला में v का फॉर्मूला यूज करोगे, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये वैल्यू पुटअप करोगे तो ये आपका मिल गया, और यहाँ पर m r स्क्वायर क्या हो जाता है, ये हो जाता है I। तो ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपकी मर्जी, जैसे आपको समझ के रखना है आप लोग रख सकते हो। नेक्स्ट आ गया आपके पास थ्योरम्स, 2 थ्योरम्स है हमारे पास, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इससे आप लोग और फोर्स वाला भी निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो फोर्स के लिए भी लिख दिया है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसको आपको लिखना है टॉर्क के टर्म्स में, तो टॉर्क क्या आ जाएगा, फोर्स की जगह पे अपन टॉर्क बोलते हैं, मास की जगह पे फिर से क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आ जाएगा, बोलो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। समझ में आ गई बात? सेम एंगुलर मोमेंटम के लिए भी L इक्वल्स टू आर पी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई ओमेगा आ जाएगा। इसका भी आप लोग डेरिवेशन कर सकते हो, लेकिन डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो तो सर ये कैसे आ जाएगा, यहाँ पर देखो आर, एम की जगह पे लिख सकते हैं एम वी, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके आगे की तरफ लिख सकते हैं। यहाँ पर अपन v की जगह पे और ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हैं ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है, आपका फॉर्मूला बन जाएगा m ओमेगा आर इंटू आर स्क्वायर, तो ओमेगा और ये एम आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर 2 आपके पास थ्योरम्स है, दोनों थ्योरम के ऊपर आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक है आपके पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक है आपके पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अभी इसमें से सर इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन सा है, अभी ये देखो ये तो बहुत छोटा थ्योरम है, इसके ऊपर शायद ही क्वेश्चन आए, ये है अपना इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये है इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है, इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसमें ये क्या है भैया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका सेंटर से पास करता हुआ और ये आपका
मास और ये आपका हो गया h जो डिस्टेंस दिया है, ठीक है, दो पैरेलल के बीच में, दो पैरेलल एक्सिस के बीच में ये जो अपने पास डिस्टेंस दिया है इसको हम लोग बोलते हैं h। यस, तो ये हो गया आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और फिर लास्ट में जो एक टॉपिक बचा है वो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये है आपका कुछ शेप्स के लिए यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखना है। जैसे कि सर, जैसे कि अभी तक आप लोग ने अगर प्रैक्टिस किया होगा तो आपको याद होगा, रिंग के लिए आपको याद रखना है, यस, थिन रिंग सेंटर से पास कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, डायमीटर से पास कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, यस। तो ये सारे फॉर्मूला से, डिस्क के लिए सेंटर से पास कर रहा है तो क्या है, ये हमारा देखो डिस्क के लिए और रिंग के लिए सेंटर, यहाँ पे देखो ये वाला डायमीटर वाला, दोनों फॉर्मूला सेम है तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, थिन रिंग या फिर पूरा, तो उसके लिए सेम फॉर्मूला है हमारे पास। आगे डिस्क के लिए सेट जब डायमीटर से पास हो रहा है तो इसका आधा हो गया और 1/4 mr²। फिर बाद में हॉलो स्पेयर के लिए लिख सकते हो 2/3 mr²। फिर सॉलिड स्पेयर के लिए लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, और ये रॉड के लिए लिख सकते हो। ये कुछ है इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको टिक करके दिया है, रिंग, फिर उसके बाद में स्पेयर, उसके बाद में रॉड, उसके बाद में क्या लिखा था बनने यहाँ पर, और ये हो गया अपना हॉलो स्पेयर डिस्क, ठीक है। तो ये 4-5 आपको याद रखने हैं, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलो, सो आई होप सो। बाकी तो यहाँ पर ये दे दिया, कौन दे दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको करना तो कर सकते हो। तो यहीं पे आपका ये पहला चैप्टर का सारे फॉर्मूलाज कवर हो गए हैं। अगर कोई फॉर्मूला रह गया होगा तो कमेंट करके बता देना, तो मैं आपका कमेंट पिंक कर दूंगा। तो इसी के बाद इस वीडियो को करते हैं समाप्त। आई होप सो आपको इस वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा और आप लोगों ने लिख लिया होगा समझ के। और मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करूंगा, क्या सर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। सेकेंड रिक्वेस्ट, मुझे पता है आप लोग सिर्फ देख रहे हो, उठ जाओ नालायक को, लिख लो। बार बार मोबाइल यूज करोगे, पीडीएफ देखोगे, पीडीएफ में बहुत सारा, एक पीडीएफ ओपन किया उसकी जगह पे सपक करके इंस्टाग्राम खुल गया, व्हाट्सएप खुल गया, इसका मैसेज आ गया, उसका मैसेज आ गया, ठीक है, तो लिख लो, ठीक है, छोटा सा है बस। इसी के बाद मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो और मुझे बताना कि जो लेक्चर है नेक्स्ट पार्ट जो है आपको सिर्फ एमसीक्यू चाहिए कि सिर्फ पीवाईक्यूज चाहिए कि क्या चाहिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर।